A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 16th June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Cold Comfort. देखो, cold comfort का मतलब हो गया एक ऐसा कंफर्ट या राहत जो कि थोड़े टाइम के लिए हो या ना मात्र की राहत। ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं यानी महंगाई। एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। तो सरकार ने अपना हस्तक्षेप किया है जिससे कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। द ईजिंग ऑफ का मतलब थोड़ा रिलैक्स करना। रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल का मतलब हो गया खुदरा और इन्फ्लेशन का मतलब हो गया मुद्रास्फीति। यानी कि जो मुद्रास्फीति, जो थोक मुद्रास्फीति है यानी मुद्रा महंगाई है, उसके अंदर थोड़ी ईज है, रिलैक्स के बाद देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है शालीनता। मतलब फिलहाल अगर देखा जाए तो जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर हमें थोड़ी बहुत राहत देखने को मिली है, रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर हमें राहत देखने को मिली है, लेकिन हम इस बात को लेकर बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। कॉम्प्लेसेंट का मतलब सेटिस्फाइड होना, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये जो कंफर्ट है, जो कि इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कम हुआ है, ये बहुत टेम्परेरी है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। तो इस वजह से हमें इसके साथ कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए। चांसेस है कि आगे जाके ये इन्फ्लेशन दोबारा से भी बढ़ जाए। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर ये जो हल्की सी गिरावट आई है, तो इसको लेकर हमें ज्यादा संतुष्ट नहीं होना चाहिए। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन, और फिलहाल का जो नवीनतम, रिटेल का मतलब हो गया खुदरा और इन्फ्लेशन का मतलब हो गया मुद्रास्फीति या महंगाई। यानी ये खुदरा कीमतों को लेकर ये जो नंबर्स दिखाए गए हैं, ये नंबर्स की बात की जाए, पॉइंट्स, खुदरा इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए, खुदरा महंगाई की अगर बात की जाए, तो ये नवीनतम जो आंकड़ा है, वो नवीनतम जो आंकड़ा है वो पॉइंट करता है, इशारा करता है टू अ स्लाइट सॉफ्टनिंग। स्लाइट मतलब हल्का सा, सॉफ्टनिंग का मतलब होता है नरम पड़ना, इन द पेस ऑफ प्राइस गेन्स। मतलब ये जो फिलहाल अगर देखा जाए रिटेल इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं, तो जो प्राइस गेन्स है यानी जो कीमतों में जो वृद्धि है वो हल्की सी कम हुई है, सॉफ्ट हुई है, नरम पड़ी है। दैट शुड प्रोवाइड पॉलिसी मेकर। और ये जो मुद्रा, अगर बात की जाए रिटेल इन्फ्लेशन की, अगर बात की जाए तो रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर, रिटेल का मतलब हो गया खुदरा और इन्फ्लेशन का मतलब हो गया मुद्रास्फीति, जिसको आप बोल सकते हैं खुदरा महंगाई के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े दिखाते हैं कि जो फिलहाल प्राइस गेन्स है, जो कीमतों की जो वृद्धि है उसके अंदर थोड़ी नरमी आई है, और जिसकी वजह से शुड प्रोवाइड पॉलिसी मेकर। और ये जो जिसकी वजह से जो पॉलिसी मेकर है उनको क्या करना चाहिए, सम सोलेस। सोलेस का मतलब हो गया सांत्वना, दैट रिसेंट इंटरवेंशन। और ये कहीं ना कहीं ये जो प्राइस गेन्स के अंदर सॉफ्टनिंग मतलब नरमी दिखाई पड़ी है, तो ये जो जितने भी पॉलिसी मेकर हैं उनको क्या मिला होगा, थोड़ी बहुत सोलेस, सोलेस का अंदर सांत्वना मिली होगी। दैट रिसेंट इंटरवेंशन, फिलहाल क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया था, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, अपीयर्स टू बी वर्किंग। और ये जो पॉलिसी मेकर है जिस तरीके से उन्होंने अपना इंटरवेंशन किया था, हस्तक्षेप किया था, शायद वो हस्तक्षेप काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो प्राइस गेन्स था, जो कीमतों में जो वृद्धि थी उसके अंदर थोड़ी बहुत नरमी आई है। इन्फ्लेशन मेजर, और ये जो मुद्रास्फीति है उसको मेजर किया गया, उसको मापा गया बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको सीपीआई बोलते हैं। और जो सीपीआई के द्वारा इस इन्फ्लेशन को मेजर किया गया, स्लोड, कम हो जाना 75 बेसिस पॉइंट्स।
और सीपीआई दिखाता है कि जो इन्फ्लेशन है 75 पॉइंट से नीचे हो गया फ्रॉम अप्रैल 95 मंथ हाई ऑफ 77.9 टू 705 इन मई। और अगर देखा जाए अप्रैल मंथ के अंदर ये जो महंगाई थी वो अपने उच्चतम सबसे ऊपर वाले शिखर पर थी। 7.79% से 70.4% हो गई मई के अंदर। यानी कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो थोड़ी बहुत अप्रैल से मई तक उसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। While it is hard to quantify का मतलब होता है मेजर करना। हालांकि इस बात को मापना, इस बात को मतलब किसी चीज को मापना ये बड़ा डिफिकल्ट होगा, इस बात को मापना। द इफेक्ट मतलब ये जो इफेक्ट है इस द आरबीआई सरप्राइज 40 basis point interest rate increase of early May had on the prices। और मतलब एक सरप्राइजिंग बात ये भी हुई कि जो आरबीआई है उसने अपने 40 बेसिस पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट को भी क्या किया, उसने मई के अंदर इंक्रीज किया, जिसका सीधा सीधा प्राइस के ऊपर इफेक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा। और उस प्रभाव को कितना वो प्रभाव पड़ा प्राइसेस के ऊपर, उसको मेजर करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वांटिफाई का मतलब था मेजर करना। द सेंटर्स में 21 डिसीजन, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 21 मई के दिन एक डिसीजन लिया जिसके तहत टू कट एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल बाय 8 and 6। और 21 मई के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया जिसके तहत पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको पेट्रोल पे 8 रुपए उसको कम किया गया और डीजल पे 6 रुपए कम किया गया रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है जो भी कोई नंबर दिया है मतलब कर्मश जिसको बोलते हैं, seems to have had an immediate impact। और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए जो 21 मई को जो डिसीजन लिया जिसके तहत जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया गया पेट्रोल और डीजल को, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है, प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन्फ्लेशन इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और जहां तक महंगाई की अगर बात की जाए, ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया परिवहन और कम्युनिकेशन का मतलब हो गया संदेश। कैटेगरी ऑफ सीपीआई कंज्यूमर परचेज इंडेक्स slowed by 137 basic points to 9.4% लास्ट मंथ। और जहां तक इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर, तो सीपीआई दिखाता है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर जो बेसिस पॉइंट थे तो वो 137 तक मतलब कम हो गए। और अगर उसका इन्फ्लेशन का रेट देखा जाए तो 9.54% उसको रजिस्टर किया गया लास्ट मंथ, पिछले महीने। दिस की कैटेगरी, और यहां तक अगर देखा जाए जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैटेगरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, विद अ वेट ऑफ 8.59 दैट प्लेस बिहाइंड ओनली सीरियल एंड हाउसिंग। और अगर देखा जाए ये जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ये एक प्राइमरी सेक्टर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सीरियल का मतलब हो गया एक तरीके से अनाज, और हाउसिंग हो गया घर से रिलेटेड। तो इसका जो इंडेक्स को अगर देखा जाए तो ये 8.59% इसको क्या किया गया, रजिस्टर्ड किया गया, इसको ये फिलहाल इसको नोटिस किया गया। कैप्चर दी पम्प प्राइस ऑफ मेन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, और फिलहाल अगर देखा जाए कैप्चर द पंप प्राइस ऑफ द मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल। ऑब्वियस सी बात है जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरा का पूरा पंप प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे पेट्रोल और डीजल के चार्जेस होंगे तो उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, उसका प्रभाव पड़ने वाला है। मेकिंग इट क्रूशियल इंडिकेटर, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये जो पेट्रोल प्राइसेस की अगर बात की जाए, पंप प्राइसेस की बात की जाए, तो अपने आप में ये एक बहुत ही क्रूशियल एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर सूचक है वो प्राइस प्रेशर इन द इकोनॉमी। और ये क्या करता है कि किस तरीके से पंप प्राइसेस का हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ा है, प्रेशर पड़ा है, तो उसको दिखाता है। तो पंप प्राइसेस अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक
की फैक्टर कह सकते हो जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। अ क्लोजर लुक, और मतलब बिल्कुल नजदीक से अगर देखा जाए, हाउ एवर शोज इन्फ्लेशन इन द कैटेगरी कंटिन्यू टू क्विकन सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब हो गया एक तरीके से मतलब एक के बाद एक। अगर थोड़ा क्लोजर लुक मतलब अगर नजदीक से देखा जाए, हाउ एवर हालांकि शोज इन्फ्लेशन इन द कैटेगरी कंटिन्यू टू क्विकन सब्सिक्वेंटली, मतलब अगर देखा जाए तो ये जो कैटेगरी है, ऊपर हमने बात की ट्रांसपोर्टेशन की बात की, हमने कम्युनिकेशन की बात की, तो ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो क्विकन, क्विकन का मतलब थोड़ा थोड़ा करके अभी फिलहाल एक के बाद एक वो बढ़ता हुआ दोबारा से दिखाई पड़ रहा है, इवन इफ एट ए स्लोअर पेस। हालांकि ये जो इन्फ्लेशन है इन कैटेगरी के अंदर, ये मतलब थोड़ा क्या स्लोअर पेस के ऊपर, थोड़ी कम गति के ऊपर बढ़ रहा है। डिसकंसेंटिंगली, डिसकंसेंटिंगली का मतलब होता है निराशाजनक तरीके से। रूरल कंज्यूमर हु हैव comparatively lower purchasing power than their urban peers and yet are heavily reliant on the fuel for farm operations experienced a significantly slowly softening of only 42 basis points in the year on year pace। और निराशाजनक तरीके से अगर देखा जाए, रूरल कंज्यूमर्स जो ग्रामीण जो ग्राहक है, जो ग्रामीण यानी गांव में रहने वाले जितने भी कंज्यूमर्स हैं, who have comparatively का तुलनात्मक लोअर परचेजिंग, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो गांव में रहने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो परचेजिंग जो पावर है, कैपेसिटी है, खरीदने की जो क्षमता है, वो देन दे अर्बन पीयर्स, पीयर्स का मतलब हो गया उन्हीं के सहयोगी कह सकते हो। तो मतलब जो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो उपभोक्ता है उनका जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो शहर के जो उपभोक्ता उससे कम है। एंड येट आर हैविली रिलायंट, रिलायंट का मतलब डिपेंड होना, और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी उपभोक्ता है वो रिलायंट करते हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, फ्यूल के ऊपर, क्योंकि उनके जो फार्म ऑपरेशंस होते हैं जनरली वो फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर होता है, तो फ्यूल का उसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो वो फ्यूल के ऊपर ही क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिलायंट मतलब डिपेंड करते हैं। एक्सपीरियंस्ड और रूरल जो कंज्यूमर्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली मतलब रिमार्केबली स्लो सॉफ्टनिंग ऑफ ओनली 42 बेसिस पॉइंट। हालांकि मतलब ये दो ग्रामीण क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं वो भी क्या नोटिस करते हैं, 42 बेसिस पॉइंट का एक नरमी दिखाई पड़ती है ईयर ऑन ईयर पेस। मतलब जो इन्फ्लेशन का अगर देखा जाए तो उसके अंदर 42 बेसिस पॉइंट की थोड़ी कमी दिखाई पड़ती है उपभोक्ता अगर बात की जाए रूरल कंज्यूमर्स की अगर बात की जाए तो। With the price of Indian basket of crude oil now having surged by almost 8.5% from April to 10-year high this month। और जहां तक क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए, क्रूड ऑयल का मतलब है कच्चा तेल जो इंडिया दूसरे कंट्री से क्या करता है, इंपोर्ट करता है, तो उसके अंदर भी हमें सर्ज दिखाई पड़ा है। सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है 8.5%, जो कि अप्रैल से लेकर इस महीने तक अगर देखा जाए जून महीने तक हमें 10 साल का जो हाईएस्ट जो रेट है वो हमें देखने को मिला है। तो क्रूड ऑयल के अंदर भी महंगाई हमें देखने को मिली है। एंड द रूपी प्लंगिंग, प्लंगिंग का मतलब डाइव करना होता है, छलांग लगाना होता है, टू सक्सेसिव न्यू रिकॉर्ड लॉज अगेंस्ट डॉलर। और कहीं ना कहीं मतलब डॉलर के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो रुपए की जो कीमत है वो भी मतलब रिकॉर्ड ब्रेक है। मतलब इतना कमी डॉलर के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो रुपए की कीमत इतनी कम पहले कभी भी नोटिस नहीं की गई। इट वुड बी अनवाइज, ये कहना मतलब अनवाइज होगा, ना समझी होगा, to drop one's guard, especially given the past three impact transportation costs have on the most other prices। देखिए पास थ्रू इम्पैक्ट का मतलब होता है जब इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होता है वो चेंज होता है तो उसको बोला जाता है पास थ्रू इम्पैक्ट। और डेफिनेटली सी बात है इंडियन जो करेंसी है डॉलर के अगेंस्ट उसकी जो कीमत है बहुत कम हो गई है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो दूसरे प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली सी बात है वो भी इम्पैक्ट होने वाले हैं।
तो जिस मतलब ये देखने वाली बात ये है कि फिलहाल जो हमें थोड़ा सा ये कोल्ड कंफर्ट देखने को मिला है, हल्का सा एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन के अंदर हमें कमी देखने को मिली है, तो इसके लिए हमें हमें कॉम्प्लिसेंट होने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। फूड प्राइसेस की अगर बात की जाए, जो खाने वाले जो चीजें उनके कीमतों की अगर बात की जाए, द अदर ड्राइवर ऑफ रिटेल प्राइस गेन्स, तो उसके अंदर भी जो रिटेल प्राइस है, जो खुदरा कीमतें हैं, उसके अंदर हमें महंगाई बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। खाने वाली जो चीजें उसके अंदर भी हमें धीरे धीरे प्राइसेस गेन दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफर far less respite with the consumer food price index CFI inflation slowing by only 30 basis point to 7.97। और हालांकि अगर देखें फूड प्राइसेस की भी बात की जाए तो उसके अंदर भी हमें प्राइस गेन्स दिखाई पड़ता है। और ये जो रेस्पाइट है, रेस्पाइट का मतलब एक तरीके से रिलैक्स कंफर्ट, मतलब ये जो रेस्पाइट है हमें वो कम टाइम के लिए दिखाई पड़ता है, वो जो एक आराम है वो मतलब एक टेम्परेरी हमें दिखाई पड़ता है। जहां तक अगर बात की जाए कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की, इन्फ्लेशन स्लोइंग बाय ओनली 34 बेसिस पॉइंट टू 7.97%। और जो CFPI इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर हमें 34 बेसिस पॉइंट्स की कमी दिखाई पड़ी है, और उसका जो इंडेक्स, अगर उसका जो इन्फ्लेशन रेट की अगर बात की जाए तो 7.97% हमें इस मतलब रजिस्टर हमें देखने को मिला है। सिटी कंज्यूमर एक्सपीरियंस, और जहां तक जो शहर के जो उपभोक्ता हैं वो इस बात को अनुभव करते हैं, एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब बढ़ोतरी होना इन फूड प्राइस गेन्स एज, मतलब जो सिटी जो कंज्यूमर्स हैं, जो शहर के उपभोक्ता हैं, उनको जो सॉरी जो फूड प्राइस गेन्स है उसके अंदर उनको एक्सेलरेशन दिखाई पड़ता है, बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। एज अर्बन CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की अगर परचेज इंडेक्स की अगर बात की जाए, इन्फ्लेशन क्विकेंड 11 बेसिस पॉइंट टू 8.2% लास्ट मंथ। और पिछले ही महीने मतलब जो CFPI इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर 11 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई, और ये जो इन्फ्लेशन रेट था वो 8.2% उसको रजिस्टर्ड किया गया लास्ट महीने, पिछले ही महीने की अगर बात की जाए। 9 of the 12 आइटम्स ऑन द फूड, और मतलब फूड आइटम्स की अगर बात की जाए उनमें से 12 फूड आइटम्स में से 9 ऐसे फूड आइटम्स हैं। एंड बेवरेजेस, बेवरेजेस का मतलब होता है जो ड्रिंकिंग, जो पेय पदार्थ जो होते हैं, सब इंडेक्स ऑफ CPI ऑल्सो क्विकेंड सब्सिक्वेंटली, मतलब सब्सिक्वेंटली का मतलब एक के बाद एक। और जहां यहाँ तक देखा जाए जो 12 में से 9 ऐसे फूड आइटम्स हैं और बेवरेजेस हैं, ड्रिंकिंग जो आइटम्स हैं, उनके अंदर भी क्या हमें देखने को मिला है, क्विकेंड, हमें उसके अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिला है। रिजल्टिंग इन, परिणाम स्वरूप रिजल्टिंग इन मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन एक्सेलरेटिंग 30 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम अप्रैल पेस। और अप्रैल महीने की अगर बात की जाए तो फूड और बेवरेजेस के अंदर में 30 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि दिखाई पड़ रही है, जो कि अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई है। अप्रैल के महीने से ही हमें ये वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, और जहां तक सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए, एंड दोज ऑफ मीट, और मीट की अगर बात की जाए, फिश की अगर बात की जाए, सर्ज्ड, बढ़ोतरी होना 18.3% एंड 18.23% रिस्पेक्टिवली फ्रॉम देयर अर्लियर लेवल्स। और मतलब प्रारंभिक जो एक लेवल था वेजिटेबल्स और मीट का और फिश का अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी हमें वेजिटेबल्स के अंदर में 18.3% हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जहां तक फिश और मीट की अगर बात की जाए तो 8.2% हमें उसके अंदर भी सर्ज दिखाई पड़ा, बढ़ोतरी देखने को मिली है। एडिंग टू द न्यूट्रिशनल प्रीकैरिटी, एडिंग टू द न्यूट्रिशन प्रीकैरिटी ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड। और इस तरीके से वेजिटेबल और मीट के प्राइसेस के अंदर मतलब ये बढ़ोतरी होना कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है, जो हमें एक पोषण जो मिलना चाहिए, उसके अंदर प्रीकैरिटी, प्रीकैरिटी का मतलब होता है एक तरीके अनिश्चितता,
ओके, अनिश्चितता जिसको बोलते हैं। और जो लो इनकम हाउस होल्ड है, वो घर, वो लोग जिनका इनकम बहुत कम है, तो उनके लिए वो न्यूट्रिशन जो वैल्यू होनी चाहिए वो अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनकी इनकम कम है तो वो न्यूट्रिशन वैल्यूज को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड इवन दो, और इसके बावजूद, एंड इवन दो इन्फ्लेशन इन एडिएबल ऑयल स्लोड फ्रॉम अप्रैल पेस। एडिएबल का मतलब होता है जो खाने वाला जो तेल होता है, तो उसके जो प्राइसेस हैं अप्रैल से उसके अंदर हल्की फुल्की हमें क्या दिखाई पड़ी है, गिरावट दिखाई पड़ी है। देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लिकेंसी कॉम्प्लिसेंसी कॉम्प्लिसेंसी का मतलब एक तरीके से संतुष्ट होना। फिलहाल अगर देखा जाए ये हल्की फुल्की जो हमें गिरावट देखने को मिली है, इससे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। गिवन कंसीडर करना द प्राइस गेन्स, मतलब बल्कि क्या होना चाहिए, जो प्राइस गेन्स जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको देखना चाहिए। इन द वाइटल कुकिंग मीडियम वर स्टिल रनिंग एट 13.3 एंड अमिड परसिस्टेंट सप्लाई कंसर्न द वेक ऑफ यूक्रेन वॉर। लेकिन मतलब हमें इस बात को लेकर कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो दूसरे जो कुकिंग मीडियम है, कुकिंग जो तेल है, उसके अंदर हमें अभी भी प्राइस गेन्स देखने को हमें मिल रहा है, जो कि पीछे तक क्या था 13.3% था। अमिड बीच में परसिस्टेंट लगातार बने रहना, सप्लाई कंसर्न द वेक ऑफ यूक्रेन वॉर, और रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से जो ऑयल है उसके जो रेट्स हैं वो लगातार वो क्या है, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ये कंसर्न बन रहा है। एंड द डिसरप्शन इन द सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट, और एट द सेम टाइम यूक्रेन वॉर की वजह से हमें डिसरप्शन, एक तरीके से हमें गड़बड़ या रुकावट हमें देखने को मिली है, जो सनफ्लावर की अगर बात की जाए, सूरजमुखी का जो तेल होता है उसके इंपोर्ट को लेकर, उसके निर्यात को लेकर। में होलसेल प्राइस डाटा, और मई का जो होलसेल डाटा है थोक विक्रेता की अगर बात की जाए, वो डाटा जो है ऑल्सो प्रोवाइड लिटिल कंफर्ट। मई का जो डाटा वो भी हमें हल्की फुल्की एक राहत तो देता है। विद हेडलाइन WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए, क्विकनिंग टू अ फ्रेश हाई ऑफ 15.9%। लेकिन अगर बात की जाए विद हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए, तो वो भी धीरे धीरे क्या है, एक फ्रेश हाइट के ऊपर जा रहा है, 15.9% तक पहुंच गया है। विद द RBI कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस, हालांकि RBI ने एक सर्वे किया जिसको बोला कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उस सर्वे के हिसाब से शोइंग एन एप्रिशिएबल डेटोरेशन इन हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन। डेटोरिएशन का मतलब हो गया एक तरीके से गिरावट, या डेटोरिएशन का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना, डैमेज हो जाना। एप्रिशिएबल हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 ईयर अहेड प्राइस लेवल, और लोगों का मतलब जो कॉन्फिडेंस था चीजों को खरीदने को लेकर, वो कहीं ना कहीं मतलब काफी हद तक वो डेटोरेट हुआ है, काफी हद तक उसको डैमेज हुआ है। तो authorities must stay लेजर फोकस्ड ऑन द बैटल टू टेम इन्फ्लेशन। तो इस वजह से जो पॉलिसी मेकर्स है उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फोकस्ड रहना चाहिए ऑन द बैटल टू टेम इन्फ्लेशन। टेम का मतलब होता है कंट्रोल करना, राइट। तो इसलिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पूरा अलर्ट रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि जो आम जनता है जो कि इन्फ्लेशन से पीड़ित है उसको थोड़ी बहुत राहत मिल सके, राइट। So my dear readers, it was wonderful article today. I tried my best to simplify this article. I hope you understood this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.